अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं लेक्चरर नूर खान और आप देख रहे हैं लर्निंग कॉर्नर ऑनलाइन। जिस तरीके से हम लोगों ने एक्सपेंशन यूजिंग स्पेशल अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें हम पहले दो आइडेंटिटीज के बारे में कंप्लीट डिटेल से पढ़ चुके थे। आज हम लोग तीसरी आइडेंटिटी के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज a - b * a + b = a² - b², जिसे हम लोगों ने डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का नाम दिया था। अब हम इसके आइडेंटिटी के बारे में कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 4b की तरफ चलते हैं कि इससे जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं। तो पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जो बेसिक लेवल का है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 4 पार्ट्स हैं जिनमें से एक पार्ट मैं आपको करवाऊंगा, बाकी 3 पार्ट्स आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं। तो उसका पहला पार्ट मैं करवा देता हूं, पार्ट नंबर ए। अब पार्ट नंबर ए में क्या है, s - 5 * s + 5। हम लोगों ने क्या करना है, जस्ट इसको हम लोगों ने एक्सपेंड करना है। तो हमारे पास आइडेंटिटी गिवन है, दैट इज as we know that a minus b into a plus b is equal to a² minus b²। अब हम लोगों ने क्या करना है, जस्ट a को रिप्लेस करना है s के साथ, b को रिप्लेस करेंगे 5 के साथ। सो s minus 5 into s plus 5 is equal to s² minus 5 square। अब यहां पर देखें 5 पे स्क्वायर है तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, s² minus 25। ये था हमारा वो रिक्वायर्ड रिजल्ट जो इंतहाई इजी से हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। बजाय इसके कि हम एक एक को मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी को यूज करें और डायरेक्ट इसको आप लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने बाकी जो 3 पार्ट्स हैं जो आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं, वो मैं आपको यहाँ पे नोट करवाता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप लोगों ने एक्सपेंड करना है। इसका पार्ट नंबर बी, दैट इज 2t + 11 into 2t minus 11। पार्ट नंबर सी, 7 + 2u and 7 minus 2u। पार्ट नंबर डी, w minus 10x and w plus 10x। स्टूडेंट्स इंतहाई इजी है, किसी किस्म का मुश्किल नहीं है। उम्मीद है कि आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इन आइडेंटिटीज की मदद से। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग। आप लोगों ने कैलकुलेटर का यूज नहीं करना और आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। तो इन आइडेंटिटीज की मदद से हम लोगों ने सॉल्व करना है। अब इसमें हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। मैं आपको 1998 मल्टीप्लाई बाय 2002 को, अब इस दोनों के हम लोगों ने ऐसे एलिमेंट्स बनाने हैं कि दोनों का a और दोनों का b हमारे पास सेम हो जाए। तो अगर हम इसको लिखें तो 2000 - 2 एंड 2000 + 2। अगर इससे हम लोग देखें तो इससे हमारे पास 1998 आता है और इससे हमारे पास 2002 आता है। तो इससे हमारे पास एक आइडेंटिटी गिवन है, as we know that a minus b into a plus b is equal to a² minus b²। तो यहां पर देखिए जस्ट a को रिप्लेस करें 2000 के साथ, b को रिप्लेस करें 2 के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा, 2000 minus 2 into 2000 plus 2 is equal to 2000 square minus 2 square। अब यहां पर देखें इसका जब मैं स्क्वायर लेता हूं तो 2 का स्क्वायर मेरे पास 4 आ जाएगा एंड जितने आगे नंबर ऑफ जीरो होंगे वो हम लोग डबल कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरीके से कोई वैल्यू आ जाएगी एंड 2 का स्क्वायर लेंगे तो -4। अब इन दोनों को आपस में माइनस कर लो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3999996। इंतहाई इजी है। आप आइडेंटिटी को यूज करते हैं जब इसको सॉल्व करते हैं, उम्मीद है कि इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद सॉल्व कर सकेंगे। हिंट्स में आपको साथ में लिखवा देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर ए, 1203 स्क्वायर। इसकी हिंट में आपको यहां पे लिखवा देता हूं कि इसको हम लोग अगर 1200 + 3
होल स्क्वायर लिखें तो ये हमारे पास इजीली सॉल्व हो सकता है। एंड पार्ट नंबर बी इसका है 892 स्क्वायर, तो वो हमारे पास हो जाएगा 900 माइनस 8 स्क्वायर। ये जो दोनों आइडेंटिटीज हैं a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर, इस पे हम पहले वीडियोस बना चुके हैं। उम्मीद है कि आपको आ रहे होंगे। अगर आपको इसमें से किसी किस्म का प्रॉब्लम है तो आप हमारी वो वाली वीडियोस देख सकते हैं। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको इसकी कंप्लीट समझ आ रही होगी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि उसमें हमारे पास क्या हो रहा है। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखें हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू भी गिवन है, x माइनस वाई की वैल्यू भी गिवन है। अब लोगों ने x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को फाइंड करना है। तो गिवन दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, और आप लोगों ने फाइंड क्या करना है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को फाइंड करना है। तो हमारे पास आइडेंटिटी गिवन है एज वी नो दैट a minus b into a plus b is equal to a square minus b square। जस्ट a को रिप्लेस करें, x के साथ b को रिप्लेस करें y के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा x minus y into x plus y is equal to x square minus y square। इसको हम लोग देते हैं इक्वेशन a का नाम। अब हम लोगों ने क्या करना है, इनकी वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ by putting the value of x minus y and x plus y in equation a। इस इक्वेशन a में वैल्यूज को रिप्लेस करें तो हमारे पास क्या आएगा, 4 into 10 is equal to x square minus y square। so x square minus y square is equal to 40। ये था हमारे पास वो रिक्वायर्ड रिजल्ट जो हम लोगों ने फाइंड करना था। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आप लोगों को इसकी समझ आ रही होगी। फिर भी अगर आपको किसी किस्म का मसला है तो आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में राब्ता कर सकते हैं। ये था हमारे पास बेसिक लेवल के क्वेश्चंस। अब हम आते हैं जरा इंटरमीडिएट लेवल की तरफ और देखते हैं कि उसमें हमारे पास क्या है। इंटरमीडिएट लेवल में हमारे पास इससे जो रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 में अगेन कहा जा रहा है कि एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हम लोगों ने क्या करना है, एक्सपेंड करना है। अब इसमें मजीद 4 पार्ट्स हैं। एक पार्ट मैं आपको करवाता हूं, बाकी आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं। मैं इसका पार्ट नंबर ए आपको करवा रहा हूं, दैट इज 6p plus 5 and 5 minus 6p। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 6p plus 5 है, यहाँ पर 5 minus 6p है, तो इसको हम लोग रोटेट करके भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई हो सकती है। तो अगर हम इसको लिखें 5 plus 6p into 5 minus 6p, तो हमारे पास किसी किस्म का इश्यू नहीं होगा। अगेन हमारे पास वही बात कि हमारे पास आइडेंटिटी गिवन है, उस आइडेंटिटी को यूज करते हुए हम लोगों ने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सो हमारे पास आइडेंटिटी गिवन है, दैट इज a plus b into a minus b is equal to a square minus b square। जस्ट वैल्यूज को रिप्लेस करें तो हमारे पास क्या आएगा, 5 plus 6p into 5 minus 6p is equal to 5 square minus 6p square। यहाँ पे 5 पे स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 25 माइनस 6p पे स्क्वायर लेंगे तो 6 का स्क्वायर हमारे पास 36, p का स्क्वायर हमारे पास p स्क्वायर। स्टूडेंट्स जब हम लोग इस आइडेंटिटी को यूज कर रहे हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन इंतहाई इजी है। इसकी जो बाकी पार्ट्स हैं वो मैं आपको नोट करवाता हूं, वो आप लोगों ने खुद करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट नंबर बी, दैट इज 9r minus 4 by 5q into 9r plus 4 by 5q
पार्ट नंबर सी है हमारे पास s/2 प्लस t/3 इंटू t/3 माइनस s/2 एंड पार्ट नंबर डी है इसका दैट इज u+2 u माइनस 2 एंड u स्क्वेयर प्लस 4। स्टूडेंट्स इंतहाई इजी है हमारे पास। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और देखते हैं कि उसमें हमारे पास क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड सिंप्लीफाई आल्सो, कि आप लोगों ने क्वेश्चन को एक्सपेंड भी करना है और देन उसको आप लोगों ने सिंप्लीफाई भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट मैं आपको करवाऊंगा, दूसरा पार्ट आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर ए दैट इज 4 into x plus 3 whole square minus 3 into x plus 4 into x minus 4। स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो आइडेंटिटीज यूज हो रही हैं एट अ टाइम, तो आप दोनों को अलग अलग भी यूज कर सकते हैं और दोनों को एट अ टाइम भी यूज कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को अब तक समझ आ चुकी होगी। मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करूंगा। अब सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है कि 4 into x plus 3 होल स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 into x into 3 प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3 into x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। अब यहां पर देखें इसको हम मजीद एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास क्या जाएगा 4 into x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 3 into x स्क्वायर माइनस 16। स्टूडेंट्स बात स्टूडेंट्स यहाँ पे यह गलती कर जाते हैं कि ब्रैकेट का यूज नहीं करते, जिसकी वजह से जस्ट ये 4 सिर्फ x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, बाकी के साथ नहीं होगा, जबकि यहाँ पे दोनों ही मल्टीप्लाई फॉर्म में है। तो आप लोगों ने ब्रैकेट का खुसूसी ख्याल रखना है। अब 4 के अंदर इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास क्या जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 36 माइनस 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 316 48। अब स्टूडेंट्स लाइक टर्म्स को आपस में लिखते हैं तो हमारे पास क्या जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 36 प्लस 48। 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर से हमारे पास x स्क्वायर, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 साथ में लिख लेते हैं, जबकि 1 हमेशा कोफिशिएंट नहीं लिखा जाता किसी भी वेरिएबल के साथ, प्लस 24x प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 84। ये था हमारा वो रिक्वायर्ड रिजल्ट जिसको हम लोगों ने एक्सपेंड भी किया और सिंप्लीफाई भी किया। अब इसका जो पार्ट नंबर बी है वो आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, वो मैं आपको यहाँ पे नोट करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर बी दिस इज 5x minus 7y into 5x plus 7y minus 2 into x minus 2y whole square। स्टूडेंट्स इंतहाई इजी है, अगर आपको किसी किस्म का इश्यू है तो आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में राब्ता कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, देखते हैं कि उसमें हमारे पास क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास है कि इफ 2x square minus 2y square is equal to 125 and x minus y is equal to 2.5, then find the value of x plus y। स्टूडेंट्स यहां पर देखें हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, x माइनस y की वैल्यू गिवन है। आप लोगों ने क्या करना है x प्लस y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारे पास गिवन क्या है, गिवन दैट 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 125। अब इससे हम लोग 2 कॉमन निकालते हैं तो 2 into x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 125 एंड x माइनस y हमारे पास क्या है दिस इज 2.5। फाइंड क्या करना है x प्लस y को फाइंड करना है। अब हमारे पास जो आइडेंटिटी गिवन है तो वो हमारे पास as we know that a minus b into a plus b is equal to a square minus b square है। जस्ट हम लोगों ने क्या करना है वैल्यू को a और b को रिप्लेस करेंगे x एंड y के साथ।
सो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए तो हमारे पास 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, जबकि यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बोथ साइड पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, 2 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको हम देते हैं इक्वेशन ए का नाम। अब हम क्या करते हैं, x माइनस वाई एंड 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करवाते हैं। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई एंड 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इन इक्वेशन ए, हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन ए में इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करवाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोगों ने क्या करना है, x माइनस वाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यूज को इस इक्वेशन ए में सब्स्टिट्यूट करवाते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 इंटू 2.5 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 125। अब 2 इंटू 2.5 से हमारे पास क्या आता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 125। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, x प्लस वाई की वैल्यू में चाहिए तो 5 से डिवाइड कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाई 5। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 25। वो हमारे पास वो रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा जो हम लोगों ने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप अभी तक इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल हो सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वस्सलाम, अल्लाह निगहबान।